संभल में लगातार सनातन के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। यही साक्ष्य जुटाने के लिए आज एएसआई की टीम चंदौसी की उस बावड़ी में पहुंची जहां सुरंग और रहस्यमय बंकर मिले थे। आज भी चंदौसी की बावड़ी की खुदाई हुई है, जिसमें की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। चंदौसी में मिली दशकों पुरानी बावड़ी ने एक बार फिर प्राचीन इतिहास और सनातन संस्कृति के अतीत को सामने ला दिया है। आज 200 फीट गहरी इस प्राचीन बावड़ी में एएसआई की टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाने का सिलसिला शुरू हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, एएसआई की टीम बावड़ी में पहुंच करके ऐसे जो उखड़े हुए जो यहाँ का हिस्सा है, इनको सभी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। इस मसाले को भी देख रही है। ये जो हिस्सा टूटा हुआ है, इसको भी इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये जो पत्थर है कितने साल पुराना है। इस रहस्यमयी बावड़ी को मिले 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन पहले चंदौसी के बांके बिहारी मंदिर के पास जब पड़ताल चल रही थी तो ये बावड़ी मिली। जब इस बावड़ी की खुदाई शुरू हुई तो उसके अगले दिन बावड़ी के अंदर सुरंग भी दिखाई दी और तीसरे दिन इस प्राचीन बावड़ी के अंदर गहरे कुआं और कई कमरे मिले जो मिट्टी से पटे हुए थे। और आज यानी चौथे दिन यहाँ एएसआई की टीम पहुंची और बावड़ी से साक्ष्य जुटाए। दरअसल जहां ये बावड़ी मिली है वो चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है। यहीं पर 152 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर है। दशकों पुरानी इस बावड़ी के आसपास लगभग 35 साल पहले तक हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने पर हिंदू पलायन कर गए और फिर बावड़ी के चारों तरफ मुसलमानों ने अपने मकान खड़े कर लिए। इस बावड़ी का खुलासा कैसे हुआ, अब ये जान लीजिए। सबसे पहले डीएम को बावड़ी होने की जानकारी मिली। जब खुदाई की गई तो सालों पुरानी बावड़ी मिली। ये बावड़ी करीबन 150 साल पुरानी बताई जा रही है, जो करीब 400 वर्ग मीटर में फैली है। खुदाई के बाद दूसरे दिन सुरंग और कमरे मिले। प्राचीन सबूत मिलने के बाद आसपास के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। ये बावड़ी संभल में 46 साल से बंद मंदिर के सामने आने के बाद मिली। संभल में कदम कदम पर सनातन के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी बीच संभल की एक और मस्जिद के पास प्राचीन कूप मिला जो कूड़े से पाट दिया गया था। लाडम सराय मस्जिद से 50 मीटर की दूरी पर ये प्राचीन कुआं मिला। कुएं की खुदाई के लिए जब नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो मस्जिद के पास रहने वाले मुसलमानों ने विरोध शुरू कर दिया और फिर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ और फिर कुएं की खुदाई और साफ सफाई का काम किया गया। अब सवाल यह है कि इन प्रमाणों को आखिर कितने सालों तक किसने और क्यों छुपाया। यहाँ इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन योगी राज में ये साजिशें टिक नहीं सकी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर दिया है जिन्होंने सनातन धर्म को मिटाने के मंसूबे पाले थे। संभल से नीरज कुमार गौड़ और सुनील सिंह, जी मीडिया।